एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। 14 अप्रैल 2019 को रविवार के दिन सूर्य का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है। मेष राशि में सूर्य के प्रवेश से सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो देर न करते हुए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर मेष राशि में ही होने जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि सूर्य उच्च के हो गए, और सूर्य उच्च होकर के जन्म राशि स्थान या लग्न स्थान पर है। तो इसका स्पष्ट प्रभाव यह है कि सरकारी कामकाज में आपको उन्नति, प्रगति और लाभ मिलेगी। चूंकि पंचम भाव के स्वामी होकर के उच्च के हुए हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो प्रेम प्रसंग और विवाह संबंधी बातों में भी कुछ सुगमता रहेगी। हालांकि सूर्य जो है सो विच्छेदक है विवाह आदि के, लेकिन चूंकि उच्च के होकर के देख रहे हैं तो स्मूथनेस इस फ्रंट पे आपको मिलने वाली है। कैरियर अच्छा रहेगा। इस समय अगर कोई आप नया काम कर रहे हैं तो उसमें भी उन्नति, प्रगति मिलने की संभावना रहेगी। आपको इस समय नया अधिकार, पदभार आदि मिल सकता है। संतान संबंधी बातों के लिए यह समय उत्तम है और इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपका ग्रोथ अच्छा होने जा रहा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गमन द्वादश भाव में होने जा रहा है, व्यय भाव में होने जा रहा है, विदेश भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के विदेश भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग विदेश जाने की मनसा रखते हैं उनके लिए यह समय बढ़िया है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भी है और द्वादश भाव इन्वेस्टमेंट का है। तो इस समय आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय कर सकते हैं, गाड़ी के संबंधी मामलों में भी जो है सो आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उसको लेकर के थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है और आपको इस समय थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। यह सिर्फ सूर्य के कारण से नहीं है, क्योंकि केतु की स्थिति अष्टम भाव में बन रही है और सैटर्न की भी स्थिति अष्टम भाव में है और जुपिटर भी यहां पर 5-7 दिन तक अभी रहेंगे अष्टम भाव में ही। इसके अलावा मंगल की स्थिति लग्न में बनी हुई है। तो इन सब कारणों से थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक कैरियर की बात है, तो कैरियर रिगार्डिंग बातों में थोड़ी परेशानी मिल सकती है, थोड़ा सा चैलेंजेज आपको मिलने की संभावना है। तो थोड़ा सावधानी आप इसमें बरतें और इस टाइम पीरियड में अगर संभव हो तो अपने खर्च पर आप नियंत्रण भी करें। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह संचरण लाभ भाव में होने जा रहा है। तो उच्च के सूर्य लाभ भाव में स्थित रहेंगे या पराक्रम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में जब आ रहे हैं, तो इस बात का यह संकेत है कि पराक्रम से धनार्जन बढ़ेगी, पराक्रम से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आप ये जिस चीज के लिए आपने साहस किया है उस चीज में आपको लाभ मिलने वाला है। हालांकि इस समय आमदनी में भी वृद्धि होगी, लेकिन चूंकि मिथुन राशि के स्वामी कर्म भाव में नीच के हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। हालांकि उतनी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वहीं पर वीनस भी जो है उच्च के बैठे हुए हैं। तो कामकाज में सुगमता और अच्छी बातें बनी हुई है। इस समय आपको अधिक पद प्रतिष्ठा मिलेगा और आपके कामों का रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। इस समय समाज में आपकी जो है प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैरिटल फ्रंट पे थोड़ी मोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन वह सूर्य के गोचर के कारण से नहीं है, अन्य कारणों से है। जहां तक सूर्य के लाभ भाव में गोचर का प्रश्न है, तो यह बहुत अच्छा है। इस समय मित्र से, भाई बहन से, समूह से आपको सहयोग मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर उत्तम है। थोड़ा सा प्रेम के मामलों में उतार चढ़ाव बनता है, तो इसमें आप अपने आप को, अपने टेम्परामेंट को, अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा कूल करके रखें, तो फिर कोई उतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। तो उच्च के सूर्य का दशम भाव में गोचर, यह बड़ी ही अनुकूल स्थिति है कर्क राशि वालों के लिए। इस समय कामकाज में उन्नति मिलेगी। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता की बहुत अधिक गुंजाइश बनेगी।
कार्य क्षेत्र में, समाज में इस समय आपका जो है सो रुतबा बढ़ेगा, आपका मर्तबा बढ़ेगा, आपका प्रेस्टीज जो है सो बढ़ेगा। इस समय आपको जो कार्य मिलेगा आप उसको सफलतापूर्वक संपादित कर पाएंगे। इस समय आपके कामों की चमक लोगों को प्रभावित करेगी। इतना ही नहीं, और इसके प्रभाव से आपको जितनी भी अच्छी बातें हो सकती हैं, चाहे वो अप्रेजल के तौर पे हो, अवार्ड रिवार्ड के तौर पे हो, या और किसी तरह का जो है सो फेवर हो, तो ये सब आपको इस समय मिलने वाला है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा है। संतान के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है कि जैसे फीवर वगैरह हो जाना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन अमूमन कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा ही गिना जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है। भाग्य भाव में उच्च के सूर्य की स्थिति स्पष्ट रूप से यह संकेत कर रही है कि इस समय भाग्य की उन्नति पर है। भाग्य का इस समय साथ मिलेगा, बड़ों का आपको साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, कामकाज में जो आपके बॉस हैं उनका भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी या जन्म राशि के स्वामी सूर्य वह उच्च होकर के भाग्य भाव में है, तो यह बड़ी ही अनुकूल स्थिति है। यह इस समय आप में जो है सो कुछ सूर्य के तरह जो जेनरसिटी है उस तरह की बात आएगी, उदारशीलता आएगी, आप उच्च ज्ञान, धर्म, इन सब के प्रति आप में जो है सो रुझान बढ़ेगा। चूंकि भाग्य का साथ अच्छा है, इसलिए सभी बातें लगभग अच्छी ही रहेंगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखना है। अप्स एंड डाउन्स इसमें आ सकते हैं, बट इट इज नॉट ड्यू टू ट्रांजिट ऑफ सन। ये सन के कारण से नहीं है और दूसरे कारण से, क्योंकि राहु केतु की स्थिति उस एक्सिस में बनी हुई है और जुपिटर एंड सैटर्न भी वहां पे पोजिटेड है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह संचरण अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में सूर्य उच्च के हैं, लेकिन अष्टम भाव अनुकूल भाव नहीं है, इसलिए इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और अपने मान सम्मान को भी लेकर के जो है सो आपको इस समय सतर्क रहना है। इस समय चूंकि सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में उच्च के हों तो यह एक संबंध बनाता है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर व्यय का। तो स्वास्थ्य पर व्यय हो सकता है, डॉक्टर या अस्पताल, इन सब चीजों से आपको थोड़ा यह समय जोड़ सकता है और इसमें कुछ एक्सपेंडिचर की संभावना बनती है। अगर कहीं पे यात्रा होगी या कहीं स्थान परिवर्तन होगा तो वह बलात्पूर्वक होगा, मतलब कि आपको फोर्सिबली वहां पर जाने की बात होगी। अब आप अपने मन से वहां नहीं जाना चाहेंगे, मान लेते हैं कि आपका ट्रांसफर होता है तो वह फोर्सिबली होगा, आपको जाने की इच्छा नहीं है, तो इस तरह की बातें इस समय हो सकती हैं। इस दौरान आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति थोड़ा सजग रहें और सरकार विरोधी बातों में आप किसी भी प्रकार से, जो सरकार के अनुकूल नहीं है, उन सब बातों से आप बिल्कुल दूर रहें, ताकि किसी भी प्रकार की सरकारी बातों से या कानूनी बातों से आपको कोई परेशानी ना मिल सके। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में जब सूर्य उच्च के हैं तो यह इस भाव को एक्टिवेट भी कर रहे हैं, तो वैसे योग्य तुला राशि के जातक जो कि शादी विवाह आदि की कामना कर रहे हैं, तो उनके शादी का मार्ग, विवाह का मार्ग अब प्रशस्त हो रहा है, और जो है सो जुपिटर की भी जो फिलहाल जो स्थिति है उससे भी यह मार्ग आपका निष्कंटक हो रहा है और शुभ प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए विवाह संबंधी बातों में अच्छी स्थिति बनेगी। इस समय आपका सामाजिक प्रतिष्ठा जो है सो बढ़ेगा। अगर आप कोई जो है सो व्यापार आदि करना चाह रहे हैं या व्यापार में हैं, तो व्यापार की भी स्थिति इस समय अच्छी रहेगी, कामकाज की भी स्थिति अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, तो इसके कारण से क्या होगा कि आपको कामकाज में उन्नति मिलेगी। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो इस समय में शत्रु शांत होंगे, और इस समय में आपको सरकार से या सरकारी संस्था से सपोर्ट मिलेगा।
जिसके कारण से जो है सो आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको जितने भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं उससे भी राहत मिलने की बहुत उम्मीद है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो निस्संदेह है यह समय उतना कोई बुरा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि राहु की स्थिति अष्टम भाव में है। तो स्वास्थ्य पर आप अपने ध्यान दें और अपनी दिनचर्या को ठीक करें। अगर आप ठीक करना चाहेंगे तो आपका रूटीन इस समय डेफिनेटली ठीक होगा, इसलिए अपने खान पान पर, अपने रूटीन लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य यहां पर उच्च के हैं, अतीव सुंदर बात। पंचम भाव में सूर्य उच्च के हों तो व्यक्ति का जो विजडम है उसका विजडम बहुत अच्छा हो जाता है। बुद्धि की प्रखरता बढ़ेगी इस समय में। प्रेम संबंधी मामलों में भी अनुकूलता रहेगी। आय की भी वृद्धि की संभावना रहेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध में भी अनुकूल स्थिति रहेगी, बशर्ते आप थोड़ा सा कंपैटिबल वे में और कॉर्डियल वे में आप अपने आप को पेश करते हैं तो प्रेम संबंधी बातों में भी सफलता रहेगी। पत्नी के कामकाज संबंधी बातों के लिए यह अच्छी स्थिति है। जहां तक आपके काम की बात है, इस समय आपको नया पदभार या नया कार्य मिल सकता है, नई कार्य परिस्थिति हो सकती है जिससे कि आपका मान सम्मान रुतबा बढ़ने वाला है। तो यह गोचर धनु राशि वालों के लिए उत्तम है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, मातृभाव में। सुख स्थान में जो है सो सूर्य उच्च के हैं। तो यह कुछ बातों के लिए यह गोचर अच्छा है, कुछ बातों के लिए उतना सकारात्मक नहीं है। जैसे मन में उग्रता यदि रहती है तो मन अशांत रहेगा, और चूंकि यह गर्म प्लेनेट है तो मन के स्तर पे थोड़ा विक्षोभ हो सकता है, गुस्सा या क्रोध की वृद्धि हो सकती है। माता संबंधित बातों में भी थोड़ी समस्या बन सकती है। उनका स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि अष्टम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में आते हैं, इसलिए आपको वाहन संबंधी बातों में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक पैटर्नल प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलने की बात है या उससे संबंधित बात है, उसके लिए यह अच्छा समय है। कामकाज के लिए भी कमोबेश यह अच्छा ही समय है। पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी चिंता बनती है, तो उस फ्रंट पर भी आपको थोड़ा सजग रहना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव का जो है सो यह गमन तृतीय भाव में होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गमन पराक्रम भाव में होने जा रहा है। पराक्रम भाव में उच्च के हो रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में उच्च के हो जा रहे हैं। तो काम त्रिकोण में उच्च के होने से जहां एक बात होगी कि विवाह संबंधी बातों के लिए बढ़िया है और व्यापार आदि संबंधित बातों के लिए भी अच्छा है। लेकिन इस समय जो है सो एक जो अच्छी बात यह हो रही है वह यह होगी कि डिजायर जो आपका है वो बढ़ेगा, लेकिन उस डिजायर का फुलफिलमेंट भी होगा। तो आप ऐसे फ्रूटफुल डिजायर करेंगे जिसके लिए कि आपके पराक्रम की वृद्धि होगी और वह उसमें फ्रूट बियरिंग कैपेबिलिटी रहेगी। वह अपने फल को लेकर के आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं होगा कि निष्फल प्रयास होगा। तो सफल प्रयास आप इस समय करेंगे। तो थोड़ा सा आप इस बात पर गौर करके जब भी कोई प्रयास कर रहे हो तो थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करके आप प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यह सूर्य भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। कम्युनिकेशन का यह जो सो हाउस है, तो इस समय कम्युनिकेशन में प्रखरता आएगी। आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा बड़ा ही प्रभावशाली होगा, लेकिन थोड़ा सा अस्पष्टवादिता से आप बच करके रहेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। अथॉरिटेटिव टोन तो रहेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में अपनी बातों को रखें, बेहतर होगा। और वो रख भी पाएंगे क्योंकि शुक्र जो है सो वाणी भाव में उच्च के हैं और बुध भी वहीं पर है। तो इस समय आप अपना जो भी लक्ष्य आप बनाते हैं उसके लिए आपको समुचित बल मिलने वाला है, पराक्रम मिलने वाला है और आपको उस कार्य में सफलता भी मिलने वाली है। छोटी छोटी यात्राएं भी इस दौरान हो सकती हैं और किसी लंबी यात्रा या बड़ी यात्रा जो दूर देश की है, विदेश की है, उसकी भी संभावना बनती है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा ही है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए उच्च के सूर्य का गोचर धन भाव में होने जा रहा है। धन भाव में सूर्य की स्थिति होने से धन संबंधी मामलों में थोड़ी सुगमता रहेगी, क्योंकि
सूर्य अर्थ त्रिकोण के छठे भाव के स्वामी हैं और वह धन भाव में है, तो धन संबंधित बातों में सामान्य स्थिति तो रहेगी ही। कुटुंब में भी कमोबेश अच्छी स्थिति रहेगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। कुटुंब में संपन्नता इस समय देखी जा सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मंगल की भी स्थिति अच्छी ही है, इसलिए कुटुंब की भी स्थिति लगभग अच्छी रहने वाली है। कामकाज के मामले में यह समय अच्छा रहेगा, जीविकोपार्जन की अच्छी स्थिति रहेगी। आंख संबंधी बातों में कुछ समस्या हो सकती है, तो अगर आपको किसी प्रकार की आंख में समस्या लगती है तो आप उसके लिए मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं, उसका चेकअप वगैरह करा सकते हैं, अच्छा रहेगा। कामकाज के लिए यह समय अच्छा है। इस समय में अगर आपको किसी प्रकार के धन की आवश्यकता होती है तो चाहे वह लोन के माध्यम से ही हो, लेकिन वह आपको प्राप्त हो जाएगा। धन का सहयोग आपको इस समय मिल जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के यह गोचर मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा ही कहा जाएगा। धन्यवाद। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।